अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बेटा, जिस तरह हमारा सिलेबस ख़त्म होने के करीब है और हम कुरान का बहुत सा हिस्सा पढ़ चुके हैं, हदीस के बहुत सी हदीस मुबारका हमने तर्जुमे और तशरीह के साथ पढ़ने की भरपूर कोशिश की है और आपने एक अच्छी क्लास होने का सबूत देते हुए मेरी हर बात पे अमल किया है। मैं आपकी इंतहाई शुक्रगुजार हूँ। तो बेटा, सबसे पहले मैंने आपको कुरान का पोर्शन पढ़ाया, फिर मैंने आपको हदीस का पोर्शन पढ़ाया। उसके बाद मैंने तीसरे नंबर पे आपको हदीस की तशरीह के साथ साथ तीसरा क्वेश्चन नंबर 3 आपको तैयार करवा दिया कि सियाक व सबाक के हवाले से हदीस की वजाहत करें, यानी हदीस के मतन में से एक अरबी की लाइन आपको आएगी और आपने उसकी वजाहत करनी है सियाक व सबाक के हवाले से, यानी विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। और मैंने आपको काफी ज्यादा हदीस मुबारका समझा दी। हदीस नंबर 3, अखबिरनी अनिल ईमान, अखबिरनी अल एहसान, अखबिरनी अनिल इस्लाम। हदीस नंबर 2, हदीस नंबर 3, हदीस नंबर 6, हदीस नंबर 9, हदीस नंबर 10, हदीस नंबर 15, 16, 20, 25, 26, यानी जितने भी मुसलमान का भाई है मैंने आपको तैयारी करवा दी। और उसके बाद जब वो सब कुछ हम याद कर लिया हम लोगों ने, तो फिर हम दोबारा हदीस नबवी का पोर्शन, इससे पहले कि मैं हदीस के चैप्टर को, मुझे उम्मीद हो जाए कि आपको याद हो गया है, हम दोबारा कुरान पे जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अब आ गई हूँ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स पे, जो मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि जब तक आप शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स नहीं करेंगे आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे और आपको पूरा समझ नहीं आएगा। सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स जो आपकी बुक में है, क्वेश्चन नंबर 1 है, अमाल का दारोमदार किस पर है? नियत पर। हिजरत के लुग़वी मानी क्या है? इरादा करना। जिसने अल्लाह ताला के और उसके रसूल की तरफ हिजरत की तो उसकी हिजरत हो गई अल्लाह ताला और उसके रसूल की तरफ। और जिसने हिजरत की दुनिया के लिए कि उसे हासिल करे या किसी औरत के लिए कि उससे निकाह करे, तो उसकी हिजरत उसी तरफ होगी जिसकी तरफ उसने हिजरत की होगी। नियत से क्या मुराद है? नियत से मुराद होता है बेटा मकसद, और नियत का ताल्लुक किससे होता है? नियत का ताल्लुक दिल से होता है। एक सहाबी ने किसके कहने पर, किस औरत के कहने पर हिजरत की, जिसे सहाबा कराम मुहाजिर उम्मे कैस कहते थे? उम्मे कैस। सलात के मानी नमाज। हर आदमी के लिए वही कुछ होता है जिसके लिए वो नियत करता है। तमाम अमाल का सरचश्मा दिल है। तमाम अमाल के लिए दुरुस्त होना जरूरी है दिल का। नियत के बारे में किसी हदीस का तर्जमा कीजिए। अल्लाह ताला तुम्हारी सूरतें और तुम्हारे माल नहीं देखता, बल्कि तुम्हारे आमाल को और तुम्हारे दिलों को देखता है। नियत से मुराद मकसद, ख्वाहिश, जिसकी तकमील के लिए वो किसी काम का इरादा करता है। हिजरत का मतलब है अल्लाह ताला, उसके रसूल और दीन की सरबुलंदी के लिए एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह जाना। महाजिर उम्मे कैसे क्या मुराद है? वो शख्स है जिसने किसी औरत से निकाह करने के लिए हिजरत की। अब हदीस नंबर 2 और 3 पे हम जाएंगे। जब हजरत उमर और बाकी साहबा हुजूर के पास बैठे हुए थे तो एक अजनबी शख्स आया। उसका लिबास किस रंग का था? एक अजनबी आया तो उसके कपड़े इंतहाई सफेद थे। और जब वो आपके पास आया, नया अजनबी शख्स हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ, तो उसके बाल किस कलर के थे? इंतहाई स्याह थे। क्या साहबा कराम उसे जानते थे? साहबा कराम उस शख्स को बिल्कुल नहीं जानते थे।
इस हदीस को हदीस जिब्राइल, ये शख्स कौन था जिसके बाल इंतहाई स्याह, इंतहाई काले और लिबास इंतहाई सफेद था? ये हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम थे। इसलिए इस हदीस नंबर 2 जो है उसको हदीस जिब्राइल कहा गया है। इसमें क़यामत की निशानियां बयान हुई हैं। हदीस जिब्राइल में साइल का दूसरा सवाल किसके मुतालिक था? फ़अख़बिरनी अनिल ईमान, ईमान के मुतालिक था। आने वाले शख्स ने सबसे पहले किस बारे में सवाल किया? अख़बिरनी अनिल इस्लाम, इस्लाम के बारे में। आने वाले आदमी ने अपनी दोनों हथेलियां कहाँ रखी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रानों पर अदब से बैठने के लिए। आने वाले अजनबी शख्स ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दूसरा सवाल किसके बारे में किया? तो अखबिरनी अनिल ईमान, पहला सवाल इस्लाम के बारे में किया, दूसरा सवाल ईमान के बारे में किया। कौन सा फरिश्ता इंसानी शक्ल में आपके पास आया? हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम। ईमान के लुग़वी मानी मानना, यकीन करना। एहसान के से मुराद क्या है? किसी अमल को अच्छे अंदाज से करना। क़यामत से क्या मुराद है? सारी कायनात का जब खात्मा हो जाएगा। मलाइका की वाहिद क्या है? मलक। इस्लाम की बुनियाद कितनी चीजों पर है? 5 चीजों पर। तकदीर पर ईमान लाना क्या इस्लाम ईमान का हिस्सा है? जी बिल्कुल है। अल्लाह पर ईमान, फरिश्तों पर ईमान, आखिरत पर ईमान, अच्छी और बुरी तकदीर पर ईमान। मसूल किसे कहते हैं? जिससे पूछा जाए। बुनियादी अकायद कितने हैं? 5। आदमी ने अपने घुटने खातिमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घुटनों से मिलाए। कलमा शहादत के कितने हिस्से हैं? कलमा शहादत के 2 हिस्से हैं, एक तौहीद और एक रिसालत। हज के लुग़वी मानी क्या है? इरादा करना, ज़ियारत का इरादा करना। रोजा गुनाहों के खिलाफ क्या है? रोजा गुनाहों के खिलाफ ढाल है। इस्लामी मईशत में रीढ़ की हड्डी कौन सी है? ज़कात। रिसालत के लुग़वी मानी क्या है? पैगाम पहुंचाना। सबसे पहला अकीदा कौन सा है? अकीदा तौहीद। फरिश्तों का वजूद नूरानी वजूद है, नूरानी मखलूक है। हदीस में लफ्ज जलाला किस चीज के लिए इस्तेमाल हुआ है? बिद्दत के लिए, गुमराही के लिए। क़यामत की निशानियां कौन सी बताई गई? नंगे सर, नंगे बदन फिरने वाले, नंगे पांव फिरने वाले, बड़े बड़े घर बनाने में एक दूसरे से फख्र करेंगे। अरकान इस्लाम में दूसरा रुकन कौन सा है? नमाज। साल में किस महीने के रोजे फर्ज हैं? रमजान के। हदीस जिब्राइल के रावी कौन है? हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, अचानक हजरत उमर कहते हैं, मैं बैठा हुआ था, एक आदमी आया जिसके बाल इंतहाई स्याह और जिसका लिबास इंतहाई सफेद था और हम में से इसे कोई भी नहीं जानता था। क़यामत की निशानियां कौन कौन सी हैं? लौंडी अपनी मालका को जनेगी, गरीब, नादार, बकरियां चराने वाले लंबी लंबी इमारतें बनाने में एक दूसरे पर फख्र करेंगे। इस हदीस में साइल कौन है? हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, जो इंसानी शक्ल में आते हैं। कोई से 3 मुशर्रती असूल बयान करें। अदल, एहसान, मुसावात। इस्लाम क्या है? इस बात की गवाही देना कि अल्लाह ताला के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, हजरत मोहम्मद अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। नमाज कायम करना, ज़कात देना, रोजे रखना और खाना काबा का हज करना। ईमान से क्या मुराद है? अल्लाह ताला पर, इसके फरिश्तों पर, इसकी किताबों पर, इसके रसूलों पर, आखिरत के दिन पर, अच्छी और बुरी तकदीर पर ईमान लाना। हदीस जिब्राइल में हजरत जिब्राइल क्यों आए थे?
मुसलमानों को तालीम देने, सवाल पूछने के आदाब सिखाने। अस-सादिक और अल-मस्दूक से क्या मुराद है? अस-सादिक और अल-मस्दूक से मुराद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। सादिक के मानी सच बोलने वाला और मस्दूक जिसकी तस्दीक की गई हो। तकदीर पर ईमान लाने से क्या मुराद है? ये ईमान रखा जाए कि इंसान को इज्जत, जिल्लत, खुशी, गमी, नफा, नुकसान सब अल्लाह ताला की तरफ से ही मिलता है। हदीस की रूह से एहसान क्या है? तो अल्लाह की इबादत ऐसे कर गोया तो अल्लाह को देख रहा है। अगर ये कैफियत ना हो तो ये एहसास हो कि अल्लाह तुझे देख रहा है। माँ, हदीस नंबर 4 पे हम जाएंगे। माँ के पेट में फरिश्ते को बच्चे के बारे में किन बातों के लिखने का हुक्म दिया जाता है? 4 बातों का। फरिश्ते को सबसे पहले किस बात का लिखने का हुक्म दिया जाता है? बच्चे की उम्र कितनी होगी? इंसानी कोशिश पर गालिब आ जाती है तकदीर। हम जितनी भी कोशिश करें हमें वही मिलेगा जो हमारी तकदीर में लिखा हुआ है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सादिक भी हैं और सच्चे होने के साथ साथ आप कौन हैं? मसदूक, आपकी तस्दीक की जाती है। पैदाइश के बच्चे की तख्लीक में यानी बच्चे की तख्लीक के जो 4 मराहिल हैं वो बयान कीजिए। इंसानी पैदाइश का आगाज किससे होता है? फरिश्ते को किन बातों के लिखने का हुक्म दिया जाता है? बच्चे का रिस्क, बच्चे की उम्र, बच्चे का अमल खुशबख्त या बदबख्त होगा। कौन सी चीज गालिब आ जाती है? तकदीर। दीन में नई बात को क्या कहते हैं? बिदअत। हर वो बात गलत है जो हमारे दीन में नहीं। जो शक वाली चीजों से बच गया उसने अपनी इज्जत बचा ली। बिदअत के लुग़वी मानी क्या है? नई चीज। जो शख्स शुबे वाली चीजों में पड़ गया वो हराम में पड़ गया, और जो शक वाली चीजों से बच गया उसने अपनी इज्जत बचा ली, अपना दीन बचा लिया। मवेशी चराने वाले को क्या कहते हैं? चरवाहा। हर बादशाह की चरागाह होती है। अल्लाह की चरागाह इसकी हराम चीजें हैं। बेशक हलाल वाजे है और दूसरी क्या चीज वाजे है? हराम भी वाजे है। हर बादशाह की एक चरागाह होती है। खबरदार, तुम्हारे जिस्म में खून का एक लोथड़ा है, अगर वो ठीक है तो सारा जिस्म ठीक है, अगर वही खराब है तो सब कुछ खराब है। जान लो वो दिल है। दीन नाम है भलाई का। इस हदीस में कौन सी चीज खैर ख्वाही है? दीन। अल्लाह ताला से खैर ख्वाही का मतलब उसको अपना मालिक मानना। अवामुन नास की जरूरियात पूरी करना खैर ख्वाही है। मुझे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया कि मैं लोगों से उस वक्त तक लड़ूं जब तक वो गवाही ना दें अल्लाह के एक होने की। जिन्होंने नमाज पढ़ी और ज़कात अदा की उन्होंने अपना खून, अपना माल बचा लिया। अतात रसूल में किसकी अतात है? अल्लाह ताला की। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खैर ख्वाही का मतलब है रिसालत और ख़त्म नबूवत पर ईमान लाना। सारी मखलूक अल्लाह ताला का कुंबा है। दीन में किसके लिए खैर ख्वाही है? अल्लाह के लिए, हजरत मोहम्मद के लिए, अल्लाह की किताब के लिए, मुसलमानों के हाकिमों के लिए और अवाम के लिए। मुस्लिम हुक्काम से खैर ख्वाही का क्या मतलब है? मुस्लिम हुक्काम से खैर ख्वाही का मतलब है कि इनके जायज़ अहकाम माने जाएं, जायज़ अताअत की जाए, सही मशवरा दिया जाए। खातिमुन नबीयीन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खैर ख्वाही से क्या मुराद है? आपकी खैर ख्वाही से मुराद आपकी रिसालत और ख़त्म नबूवत पर ईमान लाना।
جو شخص اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، نماز پڑھے، زکوٰۃ دے، تو انہوں نے اپنا خون اور مال محفوظ کر لیا۔ رزق حلال کی کیا اہمیت ہے؟ اللہ تعالیٰ پاک ہے، پاکیزہ چیزوں کو پسند کرتا ہے۔ اس نے رسولوں کو حکم دیا، یا ایھا الرسول، اے رسولو کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے۔ پھر مومنین کو حکم دیا کہ اے مومنو، جائز اور پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ۔ حدیث کے مطابق اللہ کی چراگاہ کیا ہے؟ اللہ کی چراگاہ حرام کردہ چیزیں ہیں۔ شک و شبے والی چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد کیا؟ کہ جو چیز تمہیں شک میں ڈالے اسے چھوڑ دو۔ خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کب تک جنگ جاری رکھنے کا حکم دیا؟ جب تک کلمہ اسلام نہ پڑھ لیں۔ جس بات سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روکے اس سے رک جاؤ۔ اور جس کام کا کرنے کا حکم دے اسے کر لو۔ بیٹا آپ کو یہ میں نے سمجھانے کی کوشش کی، اب آپ نے اس کو یاد کرنا ہے ان شارٹ کوسچن آنسرز کو، اور مجھے بتانا ہے کہ آپ کو یہ یاد ہوئے کہ نہیں یاد